Good morning, student of class 11th. बेटा 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था और हम सेकंड चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम बात कर रहे थे रिलेशन और फंक्शन में। देखिए चैप्टर सेकंड समझ। तो बात किस पे कर रहे हैं बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन में बात कर रहे हैं। तो पहली चीज समझे, रिलेशन मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, एक बार दोबारा बताएंगे लेकिन उससे पहले आप क्या देखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, F2 हमारे पास क्या है? F A and B any two non-empty set, then Cartesian product A cross Cartesian product is equal। अब क्या होता है समझ, जैसे सेट एक पर तो सपोज कीजिए 1 2 3, सेट बी पर क्या है बेटा? मान लो ए बी। तो अगर हमें ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो 1 2 3 ये क्या होगा? अब बेटा इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? 1 1 2a 3a और क्या है? अब यानी कि जो पहले एलिमेंट पहला, तो पहले को एलिमेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों में, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किया तीसरा। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? डोमेन। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इसको बोलते हैं, एक बोलते हैं ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। और सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? रेंज। फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? डोमेन। और सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? रेंज। ठीक है। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेटा हमारा क्या डिपेंड है? हमारा कंप्लीटली डिपेंड है रिलेशन और फंक्शन। तो पहले हम रिलेशन पे बात करेंगे और उसके बाद में बेटा फंक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, समझना। ठीक है, दूसरी चीज तो ये बेटा हमारे पास रिलेशन, ये क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको भी किसी भी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट दो तरह से कर सकते हैं, वही जो सेट में था उसी तरह। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए। पहले एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। और दूसरे एलिमेंट के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? रेंज। अब हम रिलेशन रिलेशन क्या है? समझ लो, if A and B any two non-empty set, then relation between A and B is subset and equal
इक्वल ए यानी कि रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, आर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी। आर सबसेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, ए क्रॉस बी। ये अपन राइट कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, आर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी कि रिलेशन क्या होता है बेटा, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। अब कैसे सबसेट होता है जरा समझे जरा। जैसे सपोज कीजिए ए इक्वल टू दे दिया 1 बी इक्वल टू दे दिया ए बी। बेटा ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो ये हो गया 1, ये क्या हो गया बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा 1a 1b 2a 2b और क्या होगा। तो इसके मतलब ये एक क्रॉस बी हो गया, इसके किसी भी सबसेट को ले लेंगे वो क्या होगा, वो बेटा क्या होगा, जैसे r ले लिया 1a 2b, ये भी रिलेशन है। r ले लिया मान लो 1b 1c 2c, ठीक है। तो आपके पास में बेटा ये भी रिलेशन है। तो ओवरऑल रिलेशन का मतलब और किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम सबसेट को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इसमें दो चीजें होती हैं, एक डोमेन और दूसरा क्या होता है, रेंज। तो पहले एलिमेंट की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डोमेन, और दूसरी एलिमेंट की कलेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, रेंज। तो फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, डोमेन, और दूसरी एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। तो आपसे भाई साहब पूछते हैं कि इसमें डोमेन और रेंज क्या होता है, तो देखिए जरा डोमेन और रेंज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना चाहिए। डोमेन और रेंज की बात करते हैं अपन। डोमेन क्या है, जैसे डोमेन की बात करें अपन, तो फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। हम बात करें डोमेन ऑफ रिलेशन, तो इसमें क्या है बेटा, इफ if relation from set A to B, then the collection of first elements of all order pair is known as डोमेन, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, रेंज। तो सिंपल सी बात है, रेंज क्या होता है, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ गिवन ऑड ऑर्डर पेयर इज नोन एज रेंज। मतलब दो चीजें होती है इसमें, एक डोमेन और दूसरी क्या होती है बेटा, रेंज, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी एक बेटा कोडोमेन भी इसमें होता है तो ये क्या होता है, सेकंड एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कनेक्शन को क्या बोलते हैं। अब बेटा कोडोमेन क्या होता है, बेटा कोई भी रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी के सभी एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, कोडोमेन बोलेंगे। तो तीन चीजें हैं रिलेशन में, एक तो डोमेन, दूसरी रेंज, और तीसरी क्या होती है, कोडोमेन। तो रेंज हमेशा कोडोमेन की क्या होती है, सबसेट एंड। दूसरी चीज,
बेटा किसी भी रिलेशन को भी हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कौन सा, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा कौन सा बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। आप जानते हैं किसी भी सेट को भी हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते थे, एक कौन सी, रोस्टर, और दूसरी सेट। इसी तरह इसको भी हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर और सेट। बाकी बेटा इसमें विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। वी डिस्कस अदर टॉपिक ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू।